एक बार फिर से स्वागत है क्लास 11 के बच्चों का। क्लास 11 के बच्चे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो इस चैनल के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से पता होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे आज पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उसकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11-12 मैथ्स बुक RS अग्रवाल और NCERT को आप शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं। एक एक प्रॉब्लम को आप समझ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। और इसकी विशेषता यही है कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके जो बेसिक जानकारी है एकदम डिसेंट तरीके से आप लोगों के पास पेश किया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू होते हैं आज के क्लास को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले लेक्चर के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 5B जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके RS अग्रवाल का बुक का है, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है कि कंजुगेट निकालना है, मॉडुलस निकालना है क्वेश्चन नंबर 10 में, और क्वेश्चन नंबर 11 में इन्वर्स आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, कंजुगेट निकालने के लिए, मॉडुलस निकालने के लिए, इन्वर्स निकालने के लिए ये छोटी सी बातें जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, इसे आप दिमाग में रखिए। कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा, एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रा में आप लोग जिस तरह से सॉल्व करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ऐड करते थे, डिवाइड करते थे, वो सारा रूल तो आप लोगों को पता है। वही रूल यहाँ भी इस्तेमाल करना है। बस थोड़ी सी अंतर क्या हो जाती है कि आई का जो पावर्स होता है उसको कैसे व्यक्त करते हैं हम लोग, ये जानकारी रहनी चाहिए, जो कि 5A में आपको बताया गया। तो आपको जो अगला स्टाइल, कहने का मतलब कि अगले तरह का जो प्रॉब्लम पूछा जाएगा वो आपका जो कि डिपेंड होगा कंजुगेट, मॉडुलस और इन्वर्स पे। तो इस पर आधारित सवाल को आप जैसे देखेंगे क्या करेंगे, तो क्या करना है कि इस प्रकार के सवाल को सरल करना है, सॉल्व करना है, और क्या करना, a+ib के रूप में व्यक्त करें। बड़ी इजी है। अभी तक तो शुरू से अंत तक वही हम लोग करते आ रहे हैं कि जितने भी प्रॉब्लम मिल रहे थे सबको a+ib के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर रहे थे। अब जब a+ib के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लिए, तो पहला नियम क्या बनता है कि a+ib का जो कंजुगेट होता है उसको हम a-ib लिखते हैं। याद होगा आपको कि इमेजिनरी पार्ट को माइनस कर देते हैं हम लोग। जैसे a+ib है तो a-ib हो गया। और इसी कंजुगेट को हम लोग देखिए ऐसे भी डिनोट करते थे कि a+ib का कंजुगेट निकालना है तो a+ib के ऊपर बार डाल दिए, एक लकीर खींच दिए, तो यह आपका क्या हो गया, a-iota-b हो गया। अब यदि आपको निकालना है, मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस के लिए आपको बताया गया कि ये सिंबल होता है, दोनों तरफ से इसका बाउंड्री लगा दीजिए, है ना। और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस वे में, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। तो ये होता है आपका मॉडुलस। हालांकि ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी हमने इस वीडियो को शुरू करने से पहले शॉर्ट में इसको डिस्कस कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इन्वर्स जो होता है दो तरह का होता है इन्वर्स निकालने के लिए। एक होता है एडिटिव इन्वर्स और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। तो एडिटिव इन्वर्स में अगर a+ib का इन्वर्स आपको निकालना है तो इसका इन्वर्स होता है -a+ib। याद कीजिए, 4 का इन्वर्स तो -4, 6 का इन्वर्स तो -6, 8 का इन्वर्स -8। एडिटिव इन्वर्स, ये सारे एडिटिव इन्वर्स हैं जिसको आप क्लास 8 में ही पढ़े हैं, क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वही चीज़ यहाँ भी हो जाता है, जो चीज़ दिया गया है उसको ब्रैकेट में घेर के माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस उसका साइन ले लीजिए। अब जो बन जाए, जो हो जाए, जो आ जाए माइनस डालने से, -a माइनस में हो जाएगा, -ib भी हो जाएगा। अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है। 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में देख सकते हैं कि a+ib का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सबसे पहले सोचिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन्वर्स निकालने का क्या रूल है कि ऐसा किस नंबर से किसी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें कि वह 1 आ जाए, यूनिट आ जाए।
तो निश्चित रूप से 4 है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, 6 है तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए इसको हम 1/a + ib से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही हो जाता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसे अब सॉल्व कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि 3 + 2i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 1/3 + 2i हो जाएगा और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। बोला कि -2 -i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो -2 -i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है हम निकाल सकते हैं क्या भाई, कि ये 1/-2 -i, इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। और एडिटिव इन्वर्स तो समझ ही गए। जैसे मान लीजिए 3 + 2i है तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है क्या हो जाएगा, 3 - 2i हो जाएगा। मान लीजिए कि -2 है और -i है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माफ करेंगे, यहाँ पर आप माइनस डाल दीजिए और इसको प्लस में रहने दीजिए, माइनस कीजिए, -2 -i, इस तरह से सिर्फ शुरू में माइनस का साइन ले लेना है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को एक्सप्रेस कर देना है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको निकालना है कंजुगेट निकालना है। तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये आपको विपत्ति में काम देगा। जब आप इसको उल्टाएंगे तो आपको सारा चीज़ याद आ जाएगा कि किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करें। तो बोर्ड पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ प्रॉब्लम्स उतारे गए हैं, तो इसमें क्या करना है, आपको कंजुगेट निकालना है इसका। तो कंजुगेट कैसे निकालते हैं, जैसे पहला नंबर में देखिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया गया है, z = -5 - 2i दिया गया है। तो इसका जो कंजुगेट हो जाएगा z बार हो जाता है, z बार से हम लोग डिनोट करते हैं। और यह जो है आप चाहे तो एक लाइन और लिख दीजिए, है ना, इस पे भी बार डाल दीजिए। अब क्या करते हैं हम, -5 + 2i लिख देते हैं, यही हो गया आपका कंजुगेट। क्या किए, ध्यान से देखें कि जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट था वो निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया गया। वेरी सिंपल, बहुत ईजी। लेकिन तीसरा नंबर प्रॉब्लम जो है, आप देखिए बताया गया आपको स्टाइल 2 का प्रॉब्लम। क्या करना है, पहले हमको a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए इसको a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट हम लोग करने की कोशिश करते हैं। वही बहुत आसान, a1 + i का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर + i का स्क्वायर प्लस 2i लिख सकते हैं। अब बाय क्या है आपका 3 - i है, और इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 + i से, और यह 3 + i से। ये सब जो है ना आपका क्लास 9, 10, 11 का पुनरावृत्ति है, कहने का मतलब रिपीटेशन है। क्यों, याद कीजिए रैशनलाइज आप लोग कैसे करते थे। यहाँ पे जो है इसको क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर को रियल कर देना है। तो डिनोमिनेटर को रियल करने से हमेशा हम लोग क्या करते थे, कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई करते थे। ये कंजुगेट वर्ड तो बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, तो कंजुगेट निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये आपका 1 हो गया, ये -1 हो गया, यहाँ +2i हो गया, और यह 3 + i, और उसके बाद यह 3 का स्क्वायर, अब -i का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। बच गया हमको क्या भाई, 1 बर्बाद हो गया यहाँ पर, 2i यानी कि 6i बचा, और 2i × i तो +2i का स्क्वायर, अब बाय 3 का स्क्वायर 9 + 1 यानी कि -2 + 6i/10 हो गया, है ना। देखिए भाई i स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, -1। याद कीजिए कि i को स्क्वायर रूट ऑफ -1, i स्क्वायर को -1, i³ को -i हो जाएगा, i पर पावर 4 i 1 हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आप 5a में ही बना लिए। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है तो आपके लिए बुरा नहीं मानिएगा, एक सलाह है कि आप शुरू से वीडियो को देख लीजिए। घर में ही बैठे हुए हैं, कोई काम तो हो है, कोई काम अगर है भी, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है।
पहले कोई काम को छोड़ के पहले इसी को पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको बच्चों -2/10 लिखिए, 6/10 लिखिए, ये हो गया i, यहाँ पर मिला -1/5, अब +3/5 मिला, कटा देंगे ना इसको। अब इसका कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1/5 +3/5 i का कंजुगेट क्या लिख देंगे, -1/5 और -3/5 i लिख देंगे, यही हमारा हो जाएगा, कंजुगेट निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5, बहुत इजी है बच्चों, फिर भी मैंने इसको उठा लिया क्योंकि यह -3 का स्क्वायर रूट जो है हम क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए √3i तो लिख ही सकते हैं। इसमें देखिए रियल पार्ट नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल पार्ट नहीं दिख रहा है तो अभी हम दिखा देते हैं, 0 + √3i लिख दीजिए। अब क्या करना है, इसका कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट निकालने के लिए 0 + √3i का कंजुगेट, ये कंजुगेट को शो करता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 - √3i हो जाएगा, यानी कि -√3i सिर्फ लिख दीजिए, यही हो जाएगा किसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट यही हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये प्रॉब्लम जो है देखिए ऐसे ऐसे चला है, ये ऐसे अपना घर छेका हुआ है ना, ये है ना, ये जो है यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। चलिए इसके बाद ये हो गया 5वें नंबर का सॉल्यूशन। छठा में देखते हैं सिर्फ √2 है बच्चों, सिर्फ √2 है तो ये रियल ही है, तो √2 + 0i तो आप लिख सकते हैं। अब इसका कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट ऑफ √2 + 0i ये हो गया आपका √2 - 0i, यानी कि √2 ही बचा, यानी कि 0i को माइनस कर दीजिए, 0 किसी में तो कोई फर्क थोड़े पड़ता है, नहीं है ना, पड़ता है, तो इसीलिए इसका √2 का कंजुगेट √2 हो गया। अब इसको देखिए, इसको आप लिख सकते हैं -i लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 = i होता है, तो i लिख सकते हैं -i, यानी कि 0 - i लिख दिए। अब 0 - i का कंजुगेट, तो यह हो गया 0 + i हो गया, इसका मतलब सिर्फ i हो गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो गया, है ना। बहुत इजी है, बहुत हल्लू प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और देख ही लीजिए। अब इसको आपको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25, i का स्क्वायर हो जाएगा, अब 5 दूना 10 और 10 दूना 20 -20i हो गया। याद कीजिए a - b का होल स्क्वायर यही होगा, और ये हो गया 4 - 25, चूंकि i स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, -1 यहाँ पे रखें तो -25 हो गया, अब फिर -20i, ये आपका हो गया -21 -20i हो गया। इसके बाद इसका कंजुगेट निकालना है, ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे छत के नीचे डाल दिए, छत से बाहर कर दिए, तो इसको 21 अब प्लस क्या हो गया 20i हो गया हमारा काम खत्म, निकल गया सबका कंजुगेट, है ना। अब चलिए निकालते हैं हम लोग, क्या निकालना है, अब मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस क्वेश्चन नंबर 10, RS अग्रवाल एक्सरसाइज 5B कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर, और क्वेश्चन नंबर आपका 10 में हमको मॉडुलस निकालना है, तो बच्चों इसको लिख लीजिए आप लोग। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए याद ही होगा आपको, a + ib का मॉडुलस हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² इसी तरह से निकालते हैं, बिल्कुल। और हमने एक बात कहा कि पहले प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, अगर a + ib के फॉर्म में नहीं है तो पहले का काम क्या करना है कि उसको a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है।
तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं कि देखें भाई a प्लस आई बी के फॉर्म में है कि नहीं। तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन बता रहा है, थोड़ा सा ये बिगड़ रहा है, तो इसको सीधा करते हैं। तो 3 प्लस ये आपका -1 हो गया √5i हो जाएगा। याद कीजिए -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1i होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब इसका हमको निकालना है क्या, मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ 3 प्लस √5i निकालना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर करके लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 तिया 9 अब 5 है, यहाँ 25 नहीं कर दीजिएगा, समझे ना, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, खाली 5 का स्क्वायर नहीं है। तो ये आपका निकल गया मॉडुलस 13। अब दूसरा प्रॉब्लम जो है आपका, ये तो ऑलरेडी a प्लस आई बी के फॉर्म में है ही, तो इसका मॉडुलस निकालना है। तो -3 -4i का मॉड, और इसको हम लिखेंगे कि 3, यहाँ पर -3 दे दीजिएगा बच्चों, तब लोग समझेगा कि नहीं थोड़ा सा यह जो है जानकार बच्चा है। आप यदि प्लस में भी इसको डाल के बना देते हैं ना तो आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जगहसाई हो जाएगी, काहे करेंगे वैसा काम। तो इसमें -3 है, यहाँ पर -4 है, लेके हम लिख दिए। तो 3 तिया 9 4 चौके 16 होता है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 जिसका वैल्यू 5 होता है। क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिर्फ 3i है, पतला दुबला दिया हुआ है, तो 0 प्लस 3i तो लिख ही सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो 0 प्लस 3i लिख दिए, और उसके बाद इस तरह से 0 का भी स्क्वायर लिख दिए, 3 का भी स्क्वायर लिख दिए। तो यह मिला 9 का स्क्वायर √3 होता है, बन गया, फट से बन जाएगा। इसके बाद हमारा जो ये है, तो ये देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको अभी देखिए a प्लस आई बी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी लगता है मैंने गलत लिख लिया है। ये क्वेश्चन में आपका, अरे ये क्वेश्चन ही गलत है लगता है। 1 प्लस आई नीचे ऊपर दोनों दिया गया है, किताब में भी यही दिख रहा है, 1 प्लस आई ऊपर में भी 1 प्लस आई नीचे में भी। अगर यह सही है तो सीधा रूप से ये दोनों कट जाएगा, आपका 2 - i बच गया। अब इसका जो है मॉडुलस निकालना है, तो 2 - i कर दीजिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत बच्चा क्या समझता है कि यहाँ सर i के साथ तो कुछ ही नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो वो 0 समझ जाता है। तो 0 नहीं समझना है, वहाँ पे क्या समझना है, कुछ नहीं है i के साथ, अकेला है, तो -1 का से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तब -i बना है ना। तो इस तरह से हमारा ये हो गया 4 प्लस 1, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया। अब यदि इस क्वेश्चन में देखिए कहीं पर माइनस होगा ऊपर नीचे में, तब तो आपको जिस तरह से सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाया गया, सॉल्व कीजिए और उसको कन्वर्ट कर दीजिए a प्लस आई बी में, और तब उसके बाद हम लोग उसका मॉडुलस निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 दिख रहा है, तो 5 + 0i तो लिख ही सकते हैं, 5 + 0i लिखिए, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो यह स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो यह आपका निकल गया 5। लास्ट वाले में देखिए गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 1 × i, तो यह i होता है, 1 × 1 तो -1 होता है, 2i × i तो +2i का स्क्वायर हो जाएगा, और 2i - 1 तो -2i हो जाएगा। क्लियर है। मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे आप लोग क्लास 8 में करते थे उसी तरह हम भी कर दिए। अब यहाँ पर i और i वाला यही दो टर्म है, चूंकि ये i स्क्वायर है जो कि -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए -1 -2 और -3 ये आपका प्लस में है, यहाँ माइनस है तो सिर्फ i बच गया, तो इस तरह से -3 और -i आ गया। अब इसका जो है मॉडुलस निकालना है, तो -3 -i का मॉडुलस लिखेंगे कोमा डाल के, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 1 एकम 1 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो गया। तो इस तरह से हम लोग
निकाल सकते हैं क्या? क्या निकाल सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा रामायण पढ़ लिए, सीता किसकी पत्नी है? तो नहीं है। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। हमने बताया था इन्वर्स जो है ना दो तरह का होता है, एक होता है एडिटिव इन्वर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो क्वेश्चन पढ़ने में ये सावधानी जरूर रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है कि एडिटिव इन्वर्स पूछा है। देखिएगा बच्चा सब हड़बड़ में क्या करता है कि पूछ दिया है एडिटिव इन्वर्स, अब फट से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के खुश होके आ गया। घर में जब पता चला कि भाई एडिटिव इन्वर्स निकालना था तो जितना खुशी था उतना ही दुख में बदल गया। तो इसीलिए क्वेश्चन को बड़ी आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। इसमें से जो प्रॉब्लम है इसको आप लिखना चाहें तो अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे बच्चों, ये आपको बाद में बहुत काम देगा। तो अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ निकालना है, कन्फर्म हो गए। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है a प्लस आई बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a प्लस आई बी का इन्वर्स -1 पावर डाल दिए, वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। और इसको हम 1/a प्लस आई बी लिख सकते हैं, यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है। अब देखिए दिया गया है ये, तो इसमें पहला देखिए दूसरा हमने उठाया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 + 5i इक्वल टू 2 + 5i पर पावर -1, यानी कि 1/2 + 5i हो गया। इसके बाद इसके साथ 2 - 5i से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 - 5i से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 - 5i हो गया, ये 2 दूना 4। अच्छा ये तो हो ही जाएगा। अब -5i का होल स्क्वायर होता है। अब यह 2 - 5i बचा, 4 ही रहा, 2 दूना 4 हो गया, 25 + 25i हो जाएगा। आई स्क्वायर गायब हो जाएगा, +25 लिखेंगे तो आई स्क्वायर गायब हो जाएगा। अब क्यों गायब हुआ इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आई स्क्वायर का मान जो होता है -1 होता है, और इसके बीच जो माइनस आया वो माइनस मिल के क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये हो गया आपका, तो 2 - 5i/29 हो गया। अब इसका जो है यही हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कितना हो गया 2/29 -5/29 आई, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक और प्रॉब्लम को देख लेते हैं। देखिए 4 प्रॉब्लम था, 2 आपका 2 मेरा। मैंने अपना काम कर दिया है बच्चों, आप भी अपना काम कर लीजिएगा। इसमें 2 प्रॉब्लम जो छोड़े हैं उसको एकदम ईमानदारी के साथ बना लीजिएगा और बैठे रहिएगा तब तक जब तक कि बन के ख़त्म नहीं हो जाइए। जब तक नहीं बने तब तक किताब कॉपी को पकड़े रहिए, इस तरह से पढ़ाई होता है। तो ये आपका है दिया हुआ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो इसके रूल में हमको पता है कि सबसे पहले a + ib के फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो लिखने के लिए तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो सॉल्व हम लोग चलिए करते हैं। सॉल्व करने से डरना क्या भाई, जब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स पढ़ने में सॉल्व करने से डरना ही नहीं है। तो ये 1 × 1 1 हो गया, फिर 2i हो गया, अब फिर i हो गया, अब फिर उसके बाद +2i का स्क्वायर हो गया। अब बाय जो है 1 + 3i है, 1 + 3i को यहाँ से भगाने के लिए 1 - 3i से नीचे और 1 - 3i से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए कि इसको हम ऊपर पे देखिए i स्क्वायर है तो -2 हुआ, -2 + 1 तो ये -1 आता है, और 2i + i 2 आयोटा + आयोटा तो 3 आयोटा हो जाता है, और उसके बाद 1 - 3 आयोटा। अब बाय कितना हो गया, इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे a + b, a - b का फॉर्म है तो 1 का स्क्वायर +9 यानी कि 1 + 9 आ जाएगा, है ना। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरह का डिस्कशन बहुत हो चुका है। तो ये तो हो गया 10। ऊपर में क्या देख रहे हैं हम कि ये माइनस में है तो ये प्लस में है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, लेकिन है न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही है।
तो ऐसे कंडीशन में अगर हम यहाँ माइनस कॉमन भी ले लें तो उपाय न है, समझे ना। इसको सीधा गुना कर दीजिए, -1 गुना 1 तो -1 हो गया, -1 इंटू प्लस -3i तो +3i हो गया, अब +3i हो गया, अब फिर उसके बाद -9i का स्क्वायर हो गया, अब बाई कितना हो गया 10 हो गया, इसके बाद यहाँ +9 हो जाएगा तो -1 + 6i, अब -9 माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, अब बाय 10 तो ये बच्चों होता है 8 + 6i, अब बाय 10 यानी कि 8/10 लिखिए, अब +6/10i लिखिए, और यह आपका हो गया 2 से कटा देते हैं तो 4/5, अब +3/5i हो गया। लेकिन ये तो अभी a + ib के ही फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ना, अभी क्या हुआ है a + ib के फॉर्म में यह अभी कन्वर्ट ही हुआ है। अब इसका हमको इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए अब नाव पर बैठ जाते हैं हम लोग, 4/5 अब +3/5i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं 1/4/5 + 3/5i, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4/5 अब -3/5i, अब बाय 4/5 - 3/5i से कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए 4/5 - 3/5i बचा, और नीचे हो गया हमारा 4/5 का होल स्क्वायर, अब +3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं 4/5 अब -3/5i अब बाय 16 अब +9 अब बाय 25। देखिए सॉल्व करके आपका यही आ जाएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा। तो इसको जब आप देखिएगा ना तो 4/5 - 3/5i और इसके नीचे 25/25 आ गया, ये तो चले गया, उसके बाद बच गया 4/5 - 3/5i, यही हो गया आपका कंजुगेट हो गया। उम्मीद है कि कंजुगेट आप लोग निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना बड़ी डरावना प्रॉब्लम है, इससे डरना नहीं है। देखिए कितना आसान सा प्रॉब्लम है, यही कहते हैं कि भला का दुनिया नहीं है। लोग जो है पहले ही देख के कुछ न कुछ अर्थ अनर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कीजिएगा आप लोग जो हैं देश के सिपाही हैं, और भारत देश के जो सिपाही है ना वो सबसे शक्तिशाली है, और खासकर झारखंड बिहार के लोग तो मैथ से डरते ही नहीं है, मैथे उससे डरता है। तो ये आपका क्या कहते हैं, क्या दिया गया है कि इफ 1 + i 12 में दिया गया है कि इफ 1 - i और ये 1 + i होल टू द पावर 100, यही 100 की बात कर रहे थे, a + i b में है, तो फिर कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए और बी का वैल्यू निकालना है, इसका और इसका वैल्यू। तो इसको देखो बच्चों 1 - i है ना, i और 1 + i, इसको 1 - i से ऊपर और 1 - i से नीचे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए हम, तो इसका क्या हाल हो गया देख सकते हैं आप। ये आपका हो गया 1 + i का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, i का स्क्वायर, अब -2i/1 + 1, यानी कि यह आपका हो गया यहाँ 1 - 1 - 2i, अब बाय 1 + 1 2 हो गया पर पावर 100। यहाँ पर देखिए 1 1 बर्बाद हो गया, 2 2 देखिए कट जाएगा ना, -2i अब बाय 2 है पर पावर 100, ये 2 2 कट गया तो -i पर पावर 100 आता है। और चूंकि माइनस जो है यहाँ पर माइनस पर पावर 100 कहने का मतलब इवन पावर है,
इवन पावर होने से दो बार माइनस मिला, प्लस होते चला गया। क्या बार मिला? 50 बार जो है माइनस जोड़ा बना लिया तो सब हो गया प्लस में। तो इसीलिए यहाँ सिर्फ आई पर पावर 100 लिख दीजिए, जो कि आई पर पावर 4 पर पावर 25 इंटू 4 100 होता है। और आई पर पावर 4 अगर आ जाए, आयोटा पे पावर 4, तो वो होता है 1 के बराबर। तो इसलिए हमारा यह 1 पर पावर 25 इक्वल टू 1। देखें कितना आसान प्रॉब्लम है कि ना? इतना, इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इसके बाद हम लोग और देखते हैं एक प्रॉब्लम को। ये क्या कह रहा है कि 13 नंबर प्रॉब्लम कि 1 प्लस आई 1 माइनस आई का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। बस सिंपल, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। अभी आपने देखा, देखिए 13 नंबर का जो प्रॉब्लम है 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई का होल क्यूब है। 1 प्लस माइनस आई 1 प्लस आई का भी ये क्या है भाई? होल क्यूब है। इसको हमको x प्लस आई वाई के रूप में व्यक्त करना है, जिसमें x अब और y का मान बताना है। तो अभी तुरंत देखे हैं 1 माइनस आई 1 प्लस आई को जब हम लोग सॉल्व किए तो ये सॉल्व होते होते देखिए माइनस आई आया। तो ये तो कन्फर्म हो गए कि 1 माइनस आई 1 प्लस आई जो है सिर्फ माइनस आई आएगा और इस पे पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बच गया एगो ये 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। तो इसको भी देखिए लेते हैं। 1 प्लस आई और 1 माइनस आई को 1 प्लस आई और 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे। तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस प्लस 2i बाय ये हो गया 1 प्लस 1। तो ये मिल जाएगा, चूंकि i का स्क्वायर माइनस 1 होता है तो 2i बाय 2 कट गया तो मिलेगा i। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर सिर्फ आपको i का क्यूब मिल जाएगा। तो i का क्यूब जो होता है ना, तो ये होता है ये i ही होता है। अब माइनस डाल दिए, इसमें i का क्यूब है तो माइनस i ही हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि i स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, सॉरी माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू आई तो माइनस आई हो गया। इसके बाद यहाँ माइनस आपका पहले से है तो आई स्क्वायर का जो वैल्यू है इंटू आई, तो यह माइनस आई आता है। इसके पहले का जो माइनस है इसको प्लस कर देगा। तो इस तरह से माइनस आई तो माइनस 2i आ जाएगा। अब 2i आ गया जो कि x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। तो निश्चित रूप से x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू जो है -2 हो जाएगा। एकदम कूल माइंड होकर इसको देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए माइनस निकल गया, 3 पावर है तो इसको तो प्लस कर दिया। अब इसके अंदर में भी क्या बच गया? आई ना बच गया। जिस तरह से i का क्यूब माइनस आई हुआ, उसी तरह से यहाँ भी i का क्यूब माइनस आई हुआ। दोनों ऐड होके इतना हो गया, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2 निकल गया हमारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, है कि नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों, बड़ी आसान प्रॉब्लम है। इतना हल्लू प्रॉब्लम है कि देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। जब इसका सॉल्यूशन देखिएगा ना, इतना बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो दंग रह जाइएगा। कितना आसान सा प्रॉब्लम है। इसमें देखिए कह दिया क्या कि x प्लस आई वाई जो है, x प्लस आई वाई आपका है a प्लस आई बी अब बाय a माइनस आई बी है, ये दिया गया है। तो इसमें प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो अब हमको ये जो दिया गया है एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी बाय ए माइनस आई बी, तो इसको समीकरण 1 मानिए। अब इसका कंजुगेट ले लेते हैं, एक्स प्लस आई वाई का कंजुगेट। तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस आई बी और a माइनस आई बी का भी कंजुगेट हम लोग लेंगे।
और जब इसका कंजुगेट लिखेंगे ना, तो कंजुगेट कहने का मतलब हुआ कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए। सीधा बात में इस तरह से समझिए, इमेजिनरी पार्ट का साइन आप चेंज कर दीजिए। तो ये आपका हो गया x माइनस आई वाई इक्वल टू, अब इसको देखिए, इस पे भी कंजुगेट आ जाएगा, ऊपर वाले पर भी, और ये कंजुगेट जो है नीचे में भी आ जाएगा, देख सकते हैं दोनों पे कंजुगेट आ जाएगा। अब इसका कंजुगेट जो होता है a माइनस आई बी होता है और a प्लस आई बी होता है। यह समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या पाते हैं भाई, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है a प्लस आई बी है और a माइनस आई बी है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए a माइनस आई बी और a प्लस आई बी, है ना। तो इस तरह से ये बर्बाद, ये बर्बाद, ये बर्बाद, सब बर्बाद, आबाद हो गया 1। अब इस दोनों को गुना कीजिए, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी एक आइडेंटिटी पर है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। अब इसको देखिए, एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर का मान जो होता है -1 होता है, -1 इंटू माइनस होने से प्लस हो गया। यही तो प्रूव्ड करना था, है कि नहीं, यही हमारा प्रूव्ड करना था, हो गया प्रूव्ड। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, लिख कर समझ लीजिए, है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, और इसके बीच में बता दूं कि बच्चों आप अपना रिप्लाई जो है कमेंट के माध्यम से भेजिए, है कि नहीं। यह जो है मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन का काम करेगा। ये आपका इफ a प्लस आई बी इक्वल टू दिया गया है c प्लस आई बाई c माइनस आई, वेयर c इज रियल, प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव करना है, डायरेक्ट इसको लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड b बाय a इक्वल टू, ये देखिए बच्चों 2c बाय c स्क्वायर प्लस -1, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, उसी तरह का प्रॉब्लम है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। अभी जो 14 नंबर का प्रॉब्लम आप बनाए ना, 14 नंबर का प्रॉब्लम भी इसी प्रोसेस से बना सकते हैं जैसे अभी हम इसमें बनाएंगे। यानी कि 14 नंबर प्रॉब्लम का 2 तरीका है बनाने का, एक तरीका जो हमने बताया और एक तरीका जिस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको आप देखिए, उसी तरह से 14 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, a प्लस आई बी को रहने दिया c प्लस आई बाई सी माइनस आई के कंजुगेट c प्लस आई और c प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा हो जाता है c स्क्वायर प्लस सी आई प्लस सी आई आयोटा प्लस आई टो का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाता है c स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाता है ना। अब इसमें से देखा जाए कि यह तो आप लिख सकते हैं c स्क्वायर -1 लिख सकते हैं बच्चों इसको, और यहाँ पर देखिए प्लस 2c आई आयोटा हो गया, नीचे में c स्क्वायर प्लस 1 है, और इधर लेफ्ट में a प्लस आई बी है। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस आई बी और c स्क्वायर -1 बाय सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा 2c बाय सी स्क्वायर प्लस 1। क्या किए हम लोग, किए यही। इसमें सिंपल, अगर a प्लस बी बाई सी हो तो a बाई सी भी लिख सकते हैं, प्लस b बाई सी भी लिख सकते हैं, दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर c बाय a प्लस b रहे तो c बाय a प्लस c बाय b जो है कभी नहीं लिखिएगा, ब्लंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा। आपने तो एक आध गो एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं कैसे ब्लंडर हो जाएगा। तो
ये हम लोग लिख दिए। अब इसमें कंपेयर करते हैं रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट a इक्वल टू हो गया सी स्क्वायर माइनस 1 बाय सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इमेजिनरी पार्ट जो है b इक्वल टू 2c बाय सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। लिख दिए। अब हमको चलना है, क्या प्रूव करना है। तो a प्लस बी स्क्वायर को हमको 1 दिखाना है और इतना चीज को इतना दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को खाली करते हैं, खाली कर लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको 1 प्रूफ करना है भाई। LHS में हम लिए ए स्क्वायर का जो वैल्यू है, देखिए यही ना है ए स्क्वायर का वैल्यू। तो सी स्क्वायर माइनस 1 बाय सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बी का जो वैल्यू है 2c बाय सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब देखिए सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, अब बाय सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 4c का स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें एलसीएम हो गया सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया, और सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 4c स्क्वायर, है ना। अब जरा सा इसको सॉल्व करते हैं मुराठा बांध के। c पर पावर 4 प्लस 1 माइनस 2c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ c स्क्वायर है तो c स्क्वायर का स्क्वायर, तो c पर पावर 4 हो जाएगा। अब नीचे में हमारा c स्क्वायर प्लस 1 बचा हुआ है। ध्यान से देखिए c पर पावर 4 अब प्लस 1, यहाँ प्लस 2c का स्क्वायर, अब बाय इसको देखिए तो ये भी स्क्वायर है, इसको भी हम c पर पावर 4 अब प्लस 1 अब प्लस 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ऊपर नीचे दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, नहीं दिखा है ना। अभी मैं दिखाता हूँ आपको बोर्ड। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है आपका बराबर आ गया है, क्योंकि सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो c पर पावर 4 1 का स्क्वायर अब प्लस 2ab लिखते हैं। तो 2 के जगह पे 2 और a के जगह पे c स्क्वायर है, b के जगह पे 1 है। तो इस तरह से क्या देखेंगे कि दोनों इक्वल आ गया, तो हो गया 1। यानी कि यहीं से ना चले थे हम लोग, यहीं से ना चले थे, यही ना हमको दिखाना है, तो 1 हमको दिख गया, तो ये हो गया ये प्रूफ। और दूसरा नंबर में क्या करना है, b बटा a इक्वल टू 2c बाय सी स्क्वायर माइनस 1 निकालना है। भारी, बहुत आसान, यहीं पे हम निकाल देते हैं। ये b बाय a जैसे कीजिएगा ना, तो b का वैल्यू 2c बाय सी स्क्वायर प्लस 1 है, और a का जो वैल्यू है c स्क्वायर माइनस 1 बाय सी स्क्वायर प्लस 1 है, और ये दोनों कट जाएगा, तो बच गया 2c बाय सी स्क्वायर माइनस 1। हो गया प्रूफ, एक के झटके में प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है यहाँ तक की समझदारी में दिक्कतदारी नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ अब मैं एक प्रॉब्लम और बनाने के बाद इस वीडियो को समाप्त करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को भी देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 1 माइनस आई पर पावर n। 16 में 1 माइनस आई होल टू द पावर n, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 बाय आई होल टू दी पावर n। इसको प्रूफ करना है 2 पर पावर n, और क्या करना है फॉर ऑल। देखिए फॉर ऑल ऐसे भी लिख सकते हैं, n बिलोंगिंग टू n, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। देखने में सिर्फ बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। अब देखिए इसके LHS में हम 1 माइनस आई पर पावर n रहने देते हैं, और इसमें जो है i ले लिए LCM, तो i माइनस 1 पर पावर n हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये दोनों को अगर मिला दें हम लोग 1 माइनस आई और यह आपका i माइनस 1,
तो ये दोनों पर एक साथ पावर n आ सकता है, और यहाँ नीचे में जो है आपका सिर्फ क्या आ गया, i आ गया, सिर्फ i आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ। इस दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1 इंटू आई तो i, 1 इंटू 1 तो -1, अब माइनस आई इंटू आई तो माइनस आई का स्क्वायर, अब माइनस आई इंटू -1 तो प्लस आई, अब बाय क्या हो गया भाई, i हो गया होल टू द पावर n। अब इसको देखिए, यहाँ पर हमारा i और i मिलके 2i हो जाता है, ये -1 है, अब माइनस i स्क्वायर, तो ये प्लस i हो जाएगा बच्चों, और बाय i होल टू दी पावर n, ये 1 बर्बाद हो गया, यहाँ पर 2i बाय i बचा, और इस पर पावर n डाल दिए, i हमारा कट गया, 2 पर पावर n आ गया, इस तरह से RHS पर पहुँच गए, अतः यह हमारा प्रूव्ड हो गया। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बच्चों हमारी शुभकामना और धन्यवाद।